नमस्कार मेरे प्यारे भगवान जगन्नाथ के भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति चैनल अनुराधा भक्ति संसार में। मैं अनुराधा आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ की एक ऐसी पवित्र और चमत्कारी कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपका मन भक्ति से भर जाएगा। इस कथा का विषय है भगवान जगन्नाथ को भात चावल क्यों चढ़ाया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको उस पवित्र नगरी पुरी की महिमा बताती हूँ। अनुराधा भक्ति संसार को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही पवित्र कथाएं मिलती रहें। पुरी धाम की महिमा। प्यारे भक्तों, पुरी धाम को श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह वह पवित्र स्थान है जहां स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ भगवान का हृदय स्थित है। यह 4 धामों में से एक है और इसे भूलोक वैकुंठ यानी धरती पर बैकुंठ धाम कहा जाता है। यहाँ आने वाले हर भक्त को भगवान के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ की रज-रज में भी भगवान का प्रेम समाया हुआ है। इस मंदिर की परंपराएं भी बहुत अद्भुत हैं। यहाँ भगवान को दिन में कई बार भोग लगाया जाता है, लेकिन सबसे खास है उनका महाप्रसाद। और इस महाप्रसाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है भात यानी चावल। भगवान को क्यों प्रिय है भात? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भगवान जगन्नाथ को भात इतना प्रिय क्यों है, तो मैं आपको बताती हूँ। पुरी के मंदिर में रोजाना भगवान के लिए जो भोग बनता है, वह अन्नब्रह्म की भावना से बनता है। यहाँ भगवान को सादा भात भी अमृत से बढ़कर लगता है। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ को भात इतना प्रिय है कि वे स्वयं माता लक्ष्मी के साथ रसोई में जाकर देखते हैं कि भोग कैसे बन रहा है। पुरी मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई माना जाता है। यहाँ 700 से भी अधिक रसोइये मिलकर भगवान के लिए भोजन तैयार करते हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि यह भोजन मिट्टी के बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर लकड़ी की आग पर पकाया जाता है। इसे पकाने का तरीका ऐसा है कि सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पक जाता है और ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद बाद में। यह कोई साधारण बात नहीं, यह तो स्वयं भगवान की लीला है। अगर आपको यह कथा पसंद आ रही है, तो कृपया अनुराधा भक्ति संसार को सब्सक्राइब करें और अपने प्यार का आशीर्वाद दें। मिट्टी के बर्तनों का रहस्य। मिट्टी के बर्तनों में भात पकाने की परंपरा भी बहुत पुरानी है। मिट्टी हमारी धरती माँ का अंग है। जब भगवान का भोग मिट्टी के बर्तन में पकता है, तो वह पृथ्वी के 5 तत्वों से जुड़ जाता है। यह प्रसाद केवल भोजन नहीं, बल्कि ऊर्जा का भंडार बन जाता है। यही कारण है कि पुरी के महाप्रसाद में अलौकिक शक्तियाँ हैं। लाखों लोगों के लिए बना यह प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और कभी बचता भी नहीं। यह साक्षात भगवान जगन्नाथ की कृपा है। एक गरीब भक्त की कथा। अब मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी कथा सुनाती हूँ, जो भगवान जगन्नाथ के अपने भक्तों पर प्रेम को दर्शाती है। बहुत पुरानी बात है। पुरी के एक छोटे से गांव में भक्तिराम नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था। उसके पास न तो कोई धन दौलत थी, न ही सुख सुविधाएं। लेकिन उसके पास एक अनमोल धन था, भगवान जगन्नाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम। वह प्रतिदिन पैदल चलकर जगन्नाथ मंदिर जाता और भगवान के दर्शन करता। उसकी आंखों से हमेशा प्रेम के आंसू बहते रहते। भक्तिराम के मन में एक ही लालसा थी कि वह अपने हाथों से भगवान के लिए भोजन बनाए और उन्हें भोग लगाए। वह सोचता, प्रभु, मैं बड़े बड़े भोग तो नहीं लगा सकता, लेकिन मेरे हाथ का बना सादा भात क्या आप स्वीकार करेंगे? एक दिन उसने ठान लिया। उसने अपनी झोंपड़ी के सामने चूल्हा जलाया,
एक छोटी सी मिट्टी की हांडी में थोड़े से चावल डाले और पानी डालकर चढ़ा दिया। उसने बड़े प्रेम से चावल पकाए। उसके मन में भाव था, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। आप मेरे मन की बात जानते हैं। यह मेरे प्रेम का भात है, कृपा कर इसे स्वीकार करो। उधर मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। पुजारी भगवान को भोग लगाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से मुस्कुराहट फूट पड़ी। पुजारी चकित रह गए। उन्होंने देखा कि भगवान के होंठ हिल रहे हैं, जैसे वे कुछ खा रहे हों। पुजारी ने तुरंत यह बात राजा को बताई। राजा भी हैरान थे। उन्होंने आदेश दिया कि पता लगाया जाए कि आखिर यह चमत्कार क्यों हुआ। कुछ ही देर में पता चला कि गांव के एक गरीब भक्त ने अपने घर पर भगवान के लिए भात बनाया है और भगवान ने उसी भात को स्वीकार किया है। राजा और पुजारी भक्तिराम के पास पहुंचे। भक्तिराम अपनी साधारण सी हांडी लिए भगवान का ध्यान कर रहा था। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। प्रिय भक्तों, देखिए भगवान को कितना प्रेम प्यारा है। ऐसी ही प्रेम भरी कथाएं सुनने के लिए अनुराधा भक्ति संसार को सब्सक्राइब करें। भगवान की कृपा। राजा ने भक्तिराम से कहा, तुमने यह क्या किया? तुमने मंदिर के नियमों को तोड़ा है। भगवान का भोग तो विधि विधान से बनता है। तब भक्तिराम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे नियम नहीं मालूम। मैं तो बस अपने प्रभु से प्रेम करता हूँ। मैंने सोचा, मेरे प्रभु को भूख लगी होगी। मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, बस यह सादा भात था। मैंने प्रेम से पकाया और प्रभु को अर्पित कर दिया। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। तभी आकाशवाणी हुई, मुझे भव्य भोजन नहीं, बल्कि मेरे भक्त का सच्चा प्रेम प्यारा है। भक्तिराम के हाथ का यह साधारण भात मुझे मंदिर के सारे भोग से अधिक प्रिय है। उस दिन से यह मान्यता और भी दृढ़ हो गई कि भगवान जगन्नाथ को भात अति प्रिय है। लेकिन उस भात के साथ चाहिए तो बस सच्चा प्रेम और श्रद्धा। आध्यात्मिक सीख। तो प्यारे भक्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? सीख यह मिलती है कि भगवान को हमारे बड़े बड़े भोगों से कोई मतलब नहीं है। वे तो हमारे मन की भावना को देखते हैं। अगर हम सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के भगवान को याद करें, उनके लिए कुछ भी अर्पित करें, तो वे उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। चाहे वह सादा भात हो या सूखा रोटी, प्रेम मिलाकर अर्पित करने से सब कुछ महाप्रसाद बन जाता है। आज के समय में हम सब भागदौड़ भरी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास भगवान के लिए समय ही नहीं बचा। लेकिन भक्तिराम की तरह अगर हम भी दिन में कुछ पल निकालकर सच्चे मन से भगवान को याद करें, उन्हें अपने प्रेम का भोग लगाएं, तो निश्चित ही भगवान जगन्नाथ हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो देर किस बात की? आज ही अपने मन के मंदिर में भगवान जगन्नाथ के लिए प्रेम का भात पकाइए और उन्हें अर्पित कीजिए। निवेदन। प्यारे भक्तों, यह थी भगवान जगन्नाथ को भात चढ़ाने की पवित्र और चमत्कारी कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको भगवान जगन्नाथ की यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अनुराधा भक्ति संसार को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय जगन्नाथ। अपने परिवार के साथ इस कथा को साझा करें और भगवान के इस प्रेम को औरों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।